देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल हम सब के जहन में है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेरे पास फ़ोन आए, बहुत सारे फीडबैक आए। कईयों ने तो उदाहरण दिए बाकायदा, जो मैंने आपके समक्ष भी रखे हैं। कईयों ने तो लोगों के नाम बताए कि ये उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं, घर पे रहते हैं, बूथ पे किसके बैठे थे वो देख लीजिए। 119 नंबर बूथ तो था सुरजेवाला का, हार रही है वहाँ पे। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहाँ जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहाँ पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फ़ोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। तो अगर देश को सर्वोपरि मान के हमने गठबंधन किया था, लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं, तो आवाज़ उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनतकश नेता चाहिए। सुरजेवाला के अलावा जो आपने अशोक अरोड़ा का नाम लिया, मेवाराम का नाम, और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मानते हैं कि भीतरी घात जो हुआ है? देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबके सामने सारा डाटा है। आप उठा के देख लीजिए, जहाँ भी 9 विधानसभा थी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंडर, जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे या उनके कद्दावर नेता थे जो कैंपेन संभाल रहे थे, जिनको हमने बाईपास तक नहीं किया, कैंपेन उनके हाथ में था टोटल तरीके से, आप सबने ऑब्जर्व किया है। उसके बावजूद अगर वहाँ हारते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? या तो ये मान लिया जाए कि इनका प्रभाव लोगों में ख़त्म हो चुका है, लोग रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहते, तो फिर आने वाले चुनाव में भी वही सत्य रहेगा। और या फिर ये मान लिया जाए कि प्रभाव तो उतना ही है, लेकिन 100% देना नहीं चाहते थे, दिया नहीं गया। तो ये सवाल हमारे जहन में हैं। हम इसके ऊपर समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुला के जल्द करेंगे, उन सब की भी राय लेंगे। सर, आपकी बात